दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। सब रोजगार हो, पहले साइड बैग दो, ये करो वो करो, अपने ईएमआई कहाँ से दे पाऊंगा, गाड़ी के जो लोन ले रखे वो कहाँ से दे पाऊंगा। और वोट दे दिया इस बीजेपी को तो कंगाल बना दिया। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आखिरकार उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के विभागों का, नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश में जाकर एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद उनके बयान पर बवाल मचा हुआ है। क्या कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? आखिर उनके बयान पर क्यों मचा है बवाल? आखिर बीजेपी के ही समर्थक अब बीजेपी का विरोध क्यों कर रहे हैं? वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की। राजा भैया ने एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद वो अम्बेडकरवादियों के निशाने पर आ गए हैं। राजा भैया ने संविधान को लेकर विवादित बयान दे दिया। क्या कहा है सबसे पहले आप सुनिए। सनातन अगर कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं रहेगा। बहुत लोग को देखे हुए हैं आप, नारा लगाओ थी जय संविधान जय संविधान। अरे संविधान ही बड़ी आए कि हिंदू बाहुल आए, हिंदू राष्ट्र भारत। जिस दिन भारत हिंदू बाहुल नहीं रह जाएगा उस दिन संविधान को फाड़ के कहां फेंक देंगे ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। आज जिस रूप में भारत है वो इसी वजह से है क्योंकि ये हिंदू बाहुल है। और भारत को मिटाने के लिए आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों से, शताब्दियों से, सहस्राब्दियों से प्रयास हो रहे हैं। तो राजा भैया कह रहे हैं कि अगर सनातन कमजोर होगा तो संविधान भी नहीं रहेगा। बड़ा सवाल ये है कि संविधान और सनातन की तुलना राजा भैया क्यों कर रहे हैं? क्या संविधान नहीं होता तो राजा भैया विधायक बन पाते, विधानसभा पहुंच पाते? और इस समय वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? इस समय राजा भैया के बयान का चौतरफा विरोध शुरू हो गया है। और बड़ा सवाल ये भी है कि भाई सनातन को कमज़ोर कर कौन रहा है? कौन लोग हैं जो सनातन को कमज़ोर कर रहे हैं? और राजा भैया सनातन आजकल क्यों करने लगे हैं? क्या राजा भैया सनातन को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं? और क्या संविधान सनातन को कमज़ोर करने में आड़े आ रहा है? आखिर राजा भैया को संविधान से क्या दिक्कत है? क्यों उन्होंने संविधान से सनातन की तुलना की? ये सबसे बड़ा सवाल है। राजा भैया को तो संविधान का एहसानमंद होना चाहिए कि संविधान है इसलिए वो विधायक हैं, इसलिए उन्हें देश की जनता जानती है। अगर संविधान नहीं होता, हमारे देश में लोकतंत्र नहीं होता, तो क्या आज राजा भैया का कोई वजूद होता? बहुजन समाज के लोग राजा भैया के इस बयान पर नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। तो जिस संविधान को उखाड़ने की बात की जा रही है, शायद इन्हें पता नहीं कि उसी संविधान की कृपा से आज ये विधायक बने हुए हैं। और नेताओं की तो ये सामूहिक जिम्मेदारी हो जाती है कि वो संविधान की रक्षा करे, वो संविधान की इज्जत करे। संविधान की शपथ ली है इन्होंने। जब ये विधायक बने थे तो इन्होंने संविधान की शपथ ली है। और आज उसी संविधान का कैसे अपमान किया जा रहा है ये देश की जनता देख रही है। और इस समय चौतरफा राजा भैया का विरोध हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि राजा भैया संविधान विरोधी हैं। अब दोस्तों मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान दिखाने जा रहा हूँ। उसके बाद हम यूपी की बात करेंगे जहाँ मंत्रिमंडल विस्तार में शपथ लेने वाले मंत्रियों के विभाग की जो सूची है वो जारी हो चुकी है। मंत्रियों के विभाग का बंटवारा भी हो चुका है। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ताज़ा बयान देखिए। किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए, और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। जो बात अपने देश में बोलनी चाहिए थी, अपने देश के लोगों को एड्रेस करना चाहिए था, प्रधानमंत्री विदेश की धरती पर जाकर कहते हैं कि अगर हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेंगे। संकट नहीं थमा तो करोड़ों लोग फिर गरीबी में जाएंगे। नीदरलैंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये चेतावनी जारी की है।
और विदेश जाने से पहले प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि आप लोग तेल कम खाइए, आप लोग सोना मत खरीदिए, आप लोग विदेश मत जाइए। बड़ा सवाल, अगर हमारे देश में संकट आ गया है तो उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, इस समय पेट्रोल पंप की हालत क्या है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। किस तरीके से मोदी जी के जो भक्त हैं, बीजेपी के जो कभी भक्त हुआ करते थे, वो आप किस तरीके से बीजेपी का विरोध कर रहे हैं वो आप देखिए। तो यही लोग पहले मोदी मोदी करते थे, अब मोदी का ही लोग विरोध करना शुरू कर चुके हैं। और यही नहीं, वो कहते हैं ना कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर हमारा मकान थोड़ी है। अभी लखनऊ में जब वकीलों के चैम्बर पर बुलडोजर चला तो वकील किस तरीके से बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए, किस तरीके से पश्चाताप कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है सरकार बनाकर। ये भी जरा देख लीजिए। मैं ठाकुर हूँ, योगी का खानदानी हूँ, परिवार का हूँ, फिर भी ये जिंदगी भर भाजपा को वोट दिया। आज से हम लोग दाद दादे से, आज से आरएसएस के रहे, अब वोट बीजेपी को नहीं। बीजेपी सरकार में सपा में हम परेशान किए गए। कार्रवाई न मुझे नोटिस दी गई, न हमारे चैम्बर को चिन्हित किया गया। दोस्तों, सिर्फ वकील ही नहीं, ज्वेलर्स भी इस सरकार से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ज्वेलर्स भी पश्चाताप कर रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें ये सरकार नहीं बनानी चाहिए थी। अरे सोना दिया सुनार को, अरे सोना दिया सुनार को तो पायल बना दिया, और वोट दे दिया इस बीजेपी को तो कंगाल बना दिया। अभी जो पीएम ने सोने को लेकर बयान दिया, उस पर आप क्या सोचती हैं? आज सोने के लिए बयान दिया है, कल खाने के लिए बयान होगा कि खाना कम खाइए। पर वो बोल रहे कि ये देश हित के लिए है। देश हित के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, वो तो नहीं हो रही। बच्चों की जॉब भी नहीं है, कहाँ है? बट अभी जो वॉर चल रहा है उससे इंडिया को बचाने के लिए वो ऐसा स्टेप ले रहे हैं, तो आप इसका समर्थन नहीं करती? नहीं, हम तो नहीं करते इसका। हम क्या करेंगे, क्या करेंगे ये तो बताओ। 45 साल यहाँ पर हो गए, सब रोजगारों में पहले साइड बैग दो, ये करो वो करो। अपने ईएमआई कहाँ से दे पाऊंगा, गाड़ी के जो लोन ले रखी वो कहाँ से दे पाऊंगा, जो मकान मैंने लोन पे दे रखा वो क्या कर पाऊंगा बताओ। अभी शुरू होने लगा भाई, अभी तो बहुत कुछ करना है। लोग हिंदू राष्ट्र बनाना है ना, विश्व गुरु बनाना है। मोदी जी विकास ही करने के लिए तो आए हैं, अभी तो कर रहे हैं। तो ये लोग कस्में खा रहे हैं कि अगली बार हम इस सरकार को नहीं चुनेंगे, ये सरकार बदल देंगे। बहरहाल देखना होगा कि क्या होता है। आप दोस्तों बात करते हैं यूपी में विभागों का बंटवारा किस तरीके से हुआ। आपको याद दिला दें, यूपी में 8 नए मंत्रियों ने शपथ ली थी। विभागों का बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन अब विभागों का बंटवारा हो गया है। इसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण नाम हैं, भूपेंद्र चौधरी का और मनोज पांडे का। और माना जा रहा था कि इन्हें पीडब्ल्यूडी या गृह मंत्रालय मिल सकता है। भूपेंद्र चौधरी को गृह मंत्रालय मिल सकता है, मनोज पांडे को पीडब्ल्यूडी मिल सकता है, वगैरह वगैरह बातें चल रही थी। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर ये सूची आप देख सकते हैं, बहुत ही सामान्य सा विभाग इनको दिया गया है। 2-3 विभाग तो ऐसे हैं जो पहले से ही सीएम के पास थे। और अब नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किस तरीके से हुआ है ये आप सूची में आसानी से देख सकते हैं। अजीत सिंह पाल, सुमेंद्र तोमर, कृष्णा पासवान, कैलाश सिंह राजपूत, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा, ये 8 नए मंत्री बनाए गए थे। अब विभागों का बंटवारा भी हो गया है। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाला है और कहा जा रहा है इसी साल पंचायत का भी चुनाव होने वाला है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। राजा भैया ने जिस तरीके से संविधान को लेकर बयान दिया है, उनके इस बयान को लेकर आप लोग क्या कहेंगे, राय दीजिएगा। धन्यवाद।